जिस इंसान के लिए आप पूरी दुनिया छोड़ दें, वही एक दिन आपको तन्हा छोड़ दे तो कैसा महसूस होगा? क्या होगा अगर आप अपनी हर खुशी, हर आसाइश, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को कुर्बान कर दें, सिर्फ़ एक मोहब्बत को पाने के लिए, और फिर वही मोहब्बत आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग बन जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने मोहब्बत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसे मिला तन्हाई, जुदाई और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। ये कहानी है दिल मुस्तर की, और ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि कुर्बानी, सब्र, बेवफाई और ख़ुद को दोबारा तलाश करने की दास्तान है। कहानी का आगाज़ होता है सिला से। सिला एक अमीर घराने की इकलौती और लाडली बेटी थी। बचपन ही से उसके दिल में अपने चचाजाद अदील के लिए नर्म गोशा मौजूद था। अदील और उसकी वालिदा अदील के वालिद के इंतकाल के बाद सिला के घर की अनेक्सी में रहने लगे थे। अगरचे सिला के वालिदैन ने उन्हें रहने के लिए जगह तो दे दी थी, लेकिन अदील को कभी भी इस घर का मुस्तकिल फ़र्द नहीं समझा गया था। सिला की माँ हमेशा सिला को ज़्यादा अहमियत देती, जबकि अदील अक्सर ख़ुद को कमतर महसूस करता था। इसी एहसास कमतरी ने अदील की शख्सियत को सख्त और खामोश बना दिया था। दूसरी तरफ सिला थी, जो दिल और जान से अदील से मोहब्बत करती थी, लेकिन अदील इस मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो समझता था कि एक अमीर घर की लड़की इसकी महदूद आमदनी और सादा ज़िंदगी के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। मगर मोहब्बत कब किसी दलील को मानती है? सिला ने अपने वालिदैन के सामने साफ ऐलान कर दिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ अदील के साथ। अदील की वालिदा की भी यही ख्वाहिश थी कि सिला इनकी बहू बने। बिलाखिर सबकी रजामंदी से सिला और अदील की शादी कर दी जाती है, लेकिन इस शादी की कीमत बहुत भारी थी। सिला की वालिदैन इसे वाज़ह तौर पर कह देते हैं कि अगर वो अदील से शादी करती है तो इसे इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, ना जायदाद, ना दौलत, ना ही कोई सहूलत। लेकिन सिला मुस्कुराकर सब कुछ कबूल कर लेती है, क्योंकि इसके लिए सबसे कीमती चीज़ अदील ही तो था। शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ एक छोटे से किराए के घर में मुंतकिल हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है सिला की आजमाइशों का सफ़र। जिस लड़की ने हमेशा आसाइशों में ज़िंदगी गुजारी थी, अब वो महदूद वसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारना सीख रही थी। वो घर के काम करती, बजट बनाती और हर मुमकिन कोशिश करती कि अदील को कभी एहसास ना हो कि उसने कोई गलत फ़ैसला किया है या उसने कभी कुछ खोया भी है। लेकिन अदील का रवैया अब भी सर्द था। वो अक्सर सिला से फासले पर रहता और शायद दिल ही दिल में ये सोचता था कि सिला जल्द ही इस ज़िंदगी से तंग आ जाएगी और फिर इसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर वक्त गुजरता है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत बेटे हादी की नेमत अता फरमाता है। हादी की पैदाइश के बाद पहली बार अदील के दिल की बर्फ़ पिघलने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सिला की मोहब्बत, इसकी कुर्बानी और इसके खुलूस को महसूस करने लगता है। दोनों की ज़िंदगी बेहतर होने लगती है। माली मुश्किलात तो मौजूद थीं, लेकिन इनके दरमियान मोहब्बत भी थी। वो एक छोटा सा मुकम्मल मगर खुशहाल ख़ानदान बन चुके थे। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशियाँ ज़्यादा देर मंजूर नहीं थी। इसी दौरान इनकी ज़िंदगी में दाखिल होती है ज़ोया। ज़ोया एक ऐसी लड़की जो देखते ही देखते इनकी खुशियों पर साया बन जाती है। बज़ाहिर वो सिला की दोस्त की हैसियत से उनके घर में आने जाने लगती है। वो न सिर्फ अदील को पसंद करने लगती है, बल्कि इसे सिला से दूर करने की कोशिशें भी शुरू कर देती है। इसी दौरान अदील की मुलाजमत भी ख़त्म हो जाती है। घर के हालात ख़राब होने लगते हैं। तब सिला अदील से कहती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और घर के अखराजात में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। शुरू में तो अदील इनकार करता है, लेकिन बिलाखिर मान जाता है। सिला नौकरी शुरू कर देती है और अपने नन्हे हादी को ज़ोया के पास छोड़कर काम करने पर मजबूर हो जाती है। यही वो लम्हा था जिसने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। ज़ोया जानबूझकर हादी को गफलत का शिकार बनाती है। इधर वो अदील के और करीब आती जाती है। अदील को ज़ोया पर मुकम्मल एतमाद हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी और बेटे से दूर होता चला जाता है। हादी मुसलसल बीमार रहने लगता है। तब सिला बार बार अदील को समझाती है। वो कहती है, हादी को हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ उस पर तवज्जो दो, उसको वक्त दो, उसको देखो। लेकिन अदील हर बार उसे नज़रअंदाज कर देता है। वो कहता है, हादी ठीक ही तो है, तुम बिला वजह वहम करती हो। जब सिला ज़ोया के बारे में अपने ख़दशात ज़ाहिर करती है तो अदील इसे तंग नज़र करार दे देता है और यही गलतफहमी उनके रिश्ते में दरार डाल देती है। फिर वो दिन आता है जिसने सिला की दुनिया उजाड़ दी। एक दिन जब अदील ज़ोया के साथ बाहर होता है, घर वापस आकर वो देखते हैं कि उनका बेटा हादी इस दुनिया में नहीं रहा। ये मंजर सिला को अंदर से तोड़ देता है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की मौत से बड़ा दुख कोई नहीं होता। सिला मुकम्मल तौर पर बिखर जाती है और इसी लम्हे वो फैसला कर लेती है कि अब वो इस रिश्ते में मज़ीद नहीं रहेगी।
वो अदील को छोड़कर अपनी माँ के पास वापस चली जाती है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका होता है, लेकिन सिला को अब मज़ीद आजमाइशों का सामना करना था, क्योंकि जब वो अदील का घर छोड़कर जाती है वो दोबारा से माँ बनने वाली होती है। मगर अब वो अदील को ये बात नहीं बताती। वक्त गुजरता है, अल्लाह ताला उसे एक और बेटे से नवाजता है। सिला इस बेटे का नाम भी हादी रखती है। वो तन्हा अपने बच्चे की परवरिश करती है, अपने वालिद का कारोबार संभालती है और ख़ुद को एक मजबूत औरत के तौर पर साबित करती है। दूसरी तरफ अदील ज़ोया से शादी करने के बाद उसकी असल हकीकत जान लेता है। उसे एहसास होता है कि ज़ोया ने जानबूझकर उनका घर तबाह किया था। वो सिला से हसद करती थी और अदील को हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी। तब अदील को पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो सिला के पास वापस आता है, इससे माफ़ी मांगता है, इससे एक नई शुरुआत की दरख्वास्त करता है। लेकिन इस बार सिला अब बदल चुकी थी। अब वो कमज़ोर लड़की नहीं रही थी जो मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती। उसने दर्द के साथ जीना सीख लिया था और इसीलिए वो दिल को माफ़ तो कर देती है, मगर दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देती, क्योंकि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं लेकिन इनके निशान हमेशा बाकी रहते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या सिला का फ़ैसला दुरुस्त था? क्या उसे दिल को एक और मौका देना चाहिए था, या फिर उसने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये दर्द भरी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खूबसूरत और जज्बाती कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं आपके साथ एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सिलसिला बाकी